प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 66 वर्कशीट 4, 5, 6 की पुनरावृत्ति। इस पुनरावृत्ति में आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं। जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी अपनी वर्कशीट में, और वर्कशीट एक बार आपको दिखा दें। वर्कशीट में क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लें क्योंकि आपको इन सब क्वेश्चनों के आंसर, इनके हल करने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 1 से 7 तक सभी क्वेश्चनों को करना है। अब हम 1 by 1 इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, और ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो आपका नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, उसी चैप्टर के क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपकी पिछली वर्कशीट में भी था और इस वर्कशीट में भी आपके क्वेश्चंस ये डाले गए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक में कहा गया कि सही आंसर पर टिक लगाओ, चयन करो। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे बड़ा है। तो बड़ा या छोटा हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको हल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को यदि हम हल करते हैं तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर क्या आएगा। वो तो आंसर आपका बी होगा, लेकिन वो बी पार्ट जो है वो कैसे आएगा ये भी बताना जरूरी है। ये 16 की घात 3/2 है। अब ये हम 4 हमारे पास मान दिए हुए थे, इसमें एक था ए, तो ए को देखेंगे वो 4 की घात 2 जो 16 के बराबर होता है। दूसरा बी में दे रखा है 16 की घात 3/2, जिसमें 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो 4 की घात 2 और 3/2 घात हो गई। इसको हल करेंगे तो 4 की घात ये हो जाएगा 3/2/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 की घात 3 जो 64 के बराबर होता है। ऐसे यदि सी का मान देखेंगे, सी क्या होगा, सी कहा गया है 1/64 की घात -1/3। तो पहले तो इस माइनस को बदलेंगे, तो 1/64 जो होगा वो 64 ऊपर और नीचे 1 आ जाएगा, उसकी घात करेंगे 1/3। अब 64 को लिखोगे तो 4 की घात 3 होता है और उसकी घात 1/3 है। तो यहां तुम क्या लिखोगे, 4 की घात 3/3 जो होगी वो 4 की घात 1 होती है जो 4 के बराबर है। और डी भाग में आप देखेंगे तो डी में कहा गया है 256 की घात -1/4। अब 56 की घात 256 की घात यदि आप करोगे तो 56 के गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, यहाँ 4 की घात जो होगी वो 4 हो जाएगी, और माइनस में 4 दे रखा है तो क्या करेंगे, 4 की घात -4/4 हुआ, 4 से 4 काटेंगे 1 आएगा, और इसको लिखेंगे 4 की घात -1 जिसको 1/4 लिखोगे। आप हल करके इनमें से तुलना करिए आप कि आपके पास सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये तो 1/4 है, ये 4 है, ये 64 है और ये 16 है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपके पास आ गई 64। तो मतलब बी भाग जो है वो इसका सबसे बड़ी संख्या है। ये आपको इस क्वेश्चन का हल हुआ। दूसरे क्वेश्चन बी में कहा गया है कि ए का मान क्या होगा। इसमें आप देखोगे तो इसका आंसर बी है, और इसको भी कैसे पता किया ये भी करके दिखाएंगे। अब आपके पास यहां देखो कि ए का मान जो आपको दे रखा है वो 2 + √3 है। तो 1/a का मान पूछा जा रहा है, 1/2, 1/a का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसको 1/2, तो 1/2 + √3 लिखेंगे। अब यहां इसको परिमीकरण करेंगे, तो परिमीकरण करने के लिए 2 - √3 से हर में और 2 - √3 से अंश में गुना करेंगे। जब हर और अंश में गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो ये 2 - √3 तो ऊपर होगा, लेकिन यहाँ a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा
जिसमें यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। यहाँ एक सूत्र होता है a प्लस बी को यदि आप a माइनस बी से गुना करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अब इस प्रकार से यदि आप देखोगे तो यहाँ आपका जो इस 1/a का जो हर है वो क्या हुआ, यहाँ यदि लिखेंगे इसको तो 2 माइनस रूट 3 बटे में यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, तो 2 माइनस रूट 3 बटे में 1 आएगा, जिसको 2 माइनस रूट 3 लिखेंगे। तो इसका बी पार्ट आपका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो भी बी पार्ट है, वो भी -1 होगा। बट वो कैसे होगा उसको भी चेक करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपका है उसको हल करेंगे। तो यहां आपको दे रखा है -3, 3 - 4 गुना में 3 - 4 की घात 4 और फिर उसकी घात 3 है। आप देखोगे इसका आंसर तो क्या होगा, हम इसको हल करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ 3 - 4 क्या होता है। 3 - 4 -1 की घात 4 होता है, उसके बाद 3 घात है। यदि हम उसके आगे करेंगे तो 3 - 4 -1 की घात 4 होगी, तो यहाँ ये 4 सम संख्या है, तो माइनस की घात सम है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और यदि माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। सॉरी, सम संख्या है तो आपके पास प्लस में आएगा और विषम है तो माइनस में आएगा। अब यहाँ -1 की घात 4 है तो ये गुना 1 हो जाएगा और फिर इसकी घात 3 होगी। फिर यहाँ आप देखोगे 3 - 4 की घात 3 हो गया। अब यहाँ आप देखो तो ये -1 हो गया और उसकी घात 3 है, तो यहाँ -1 की घात विषम संख्या है तो इसका आंसर -1 होगा। अब आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन a के बराबर है। तो अब चौथे क्वेश्चन को देखो तो उसमें आपको a की घात लिखा है पहले 10/6 -1 की घात 4/6। अब क्या इसको आप a के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो एक जैसी भिन्न या चर को हम जोड़ या घटा सकते हैं। इसकी घात अलग अलग है, उसको ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो ये a के बराबर तो हो ही नहीं सकता। दूसरे भाग को देखते हैं कि ये 12 इस तरह से लिखा हुआ है और इसकी घात है a की घात 4 की घात 1/3। यदि हम इसको हल करेंगे तो ये 12 जो घात है वो a की घात 4 की घात 1/3 और ऊपर घात के ऊपर घात लगाएंगे तो ये 1/12 आएगा। अब आप इसको गुना कर देंगे तो 4/3 गुना 1/12 होगा। 4 से इसे कैंसिल भी कर देंगे तो 3 आएगा और 1 की घात 1/9 आएगी, तो ये a के बराबर नहीं है। तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में फिर कहा कि यदि आपके पास a की घात 3 और वर्गमूल के अंदर है और उसकी घात भी 2/3 है, तो इसको जब हल करोगे तो रूट के अंदर 3 और ये जो रूट है उसको आप 2 लिखेंगे और उसकी घात 2/3 है। यदि आप गुना करेंगे तो 3 गुना 2/2 गुना 3 आता है और a की घात यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये घात 1 जो a आ गया। अतः यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपका तीसरा पार्ट होगा, ना कि बाकी। तो यहाँ सी आप इसको लिखेंगे, ये सी भाग होगा, ये ए के बराबर हो जाएगा। चारों क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास यदि आगे चौथे पार्ट को डी भाग को भी चेक करना चाहोगे तो गुना में घात जुड़ती हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, एल्शियम लेंगे और एल्शियम लेकर के वो आपका हल ये नहीं आएगा, तो ये चौथा भाग भी ए के बराबर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा निर्देशानुसार कीजिए।
तो पहले भाग में जोड़ने के लिए कहा गया है। जोड़ने के लिए क्या कहा है हम उसको देखेंगे। उसमें आपको 5 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला भाग है जोड़िए। किसको जोड़ना है? वर्गमूल 125 को 2√27 के साथ और -5√5 और -√3 के साथ जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? अब यहां जोड़ के देखेंगे कि तो 125 जो है उसको हमें वर्गमूल के निशान के अंदर है, उसको हमें गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे? यहां आप लिखोगे, इसका हल करें यदि, तो ये आपका 125 को 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे, ये वर्गमूल के अंदर है, प्लस 2 27 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे। यहां यदि जोड़ते हैं तो -5√5 आएगा, -√3 आएगा। इसको तो आगे कर नहीं सकते, लेकिन इनको कर सकते हो। यहाँ से एक जोड़ा बना देंगे, यहाँ से भी एक जोड़ा बना देंगे, तो यहाँ क्या आएगा? एक 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन √5 बाहर अंदर भी रहेगा। यहाँ से 2 तो पहले से था, 3 और बाहर ले आएंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ 5√5 और -√3 आएगा। अब देखो 5√3 और 5√3 दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। यदि चिन्ह विपरीत हुए तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां देखो ये क्या मिला हमें? ये मिला 6√3 -√3। अब यहां देखो कि √3 यदि कॉमन लेते हो तो 6 -1 बचेगा, और यह 6 - 1 जो है वो 5√3 हो जाएगा। इस तरह से आंसर होगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। उसमें भी उन्होंने कहा कि इनको जोड़िए। सेकेंड पार्ट को देखोगे तो उसमें लिखा है √7 को आपको √7 -11, और सीधे हम लिखते हैं √5 -√11 और प्लस √13। अब देखो लाइक या एक जैसी टर्म्स जो होंगी उनको जोड़ सकते हैं, जो नहीं है उनको नहीं जोड़ सकते। अब ये √7 अलग है, कोई दूसरा पद तो है नहीं। √5 भी अकेला है, वो भी नहीं है दूसरा कोई ऐसा। लेकिन √11 दो जगह है और ये दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और ये माइनस का चिन्ह लगा के 2√-11 और प्लस √13 लिख देंगे। ये ही इसका आंसर होगा। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में कहा गया गुना कीजिए। गुना किसको करना है? थर्ड पार्ट। गुना करने के लिए कहा गया है 2√2 को गुना करना है आपको 5√2 से। अब देखो यहां जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण को पूर्ण से करेंगे, मीन्स परिमेय संख्या को परिमेय से करेंगे और अपरिमेय को अपरिमेय से करेंगे। अब यहां पर 2 और 5 पूर्ण संख्या है, तो 2 और 5 को यदि आप गुना करेंगे, 2 गुना 5 करेंगे, √2 को √2 से गुना करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो आएगा 2। और यहां फिर आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 20। ऐसे चौथे पार्ट को देखोगे उसमें भी कहा गया गुना करो। तो यहां कहा गया -3 को √5 से गुना करना है, और किससे गुना करना है? 3 से। तो 3 से अब इधर लिखो या इधर लिखो, अब गुना करेंगे तो -9 होगा, और 3 में यहाँ 5 √5 में करेंगे तो 3√5 होगा। ये आपका दूसरा आंसर होगा। अब पांचवा भाग कहा है भाग करो। पांचवें भाग में कहा है भाग करेंगे किससे किसको? 7√5 को -14, 7√5 को भाग करना है -14√125 से। अब देखो यहां से कुछ कैंसिल कर सकते हो आसानी से। क्या कैंसिल कर सकते हो? 7 से 7 ही कम 7, 7 दूनी 14 कर सकते हो। लेकिन यहाँ ऊपर तो बचा आपके पास 5√5। इस माइनस के चिन्ह को ऊपर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ 2 और ये जो आपके पास 125 है उसको आप 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हो। अब आगे अभी -5 लिखोगे रूट में, और नीचे फिर इस 5 का एक जोड़ा बना के बाहर निकालोगे तो 2 गुना 5 √5 आएगा। अब आगे और लिखोगे तो -√5/10 √5 हो गया।
रूट 5 से कैंसिल करोगे तो ये -1/10 इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपके पास अगला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको इसी तरह से कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पहली बात में कहा गया है सरल कीजिए। तो सरल किसको करना है? इसमें क्या है 2√2 प्लस 3√3 को किसी दूसरी संख्या 2√2 माइनस 3√3 से गुना करना है एक तरह से। अब इसको आप दो मेथड से निकाल सकते हो, दो तरह से कर सकते हो। आइडेंटिटी आपके जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनको यहां प्रयोग कर सकते हैं या सीधे गुना कर सकते हैं। तो यहां आपके पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी को यदि a माइनस बी से गुना करेंगे तो a की घात 2 माइनस बी की घात 2 होता है। यहां देखो ये 2√2, यहाँ भी 2√2, ये 3√3, ये भी 3√3। तो ये फॉर्मूला यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 2√2 का वर्ग माइनस 3√3 का वर्ग। अब यहाँ करेंगे तो 2 का वर्ग तो 4 होता है और √2 का वर्ग 2 होता है। यहाँ से 9 गुना 3 होगा तो यहाँ से 8 माइनस 27 होगा। यदि आप इसको माइनस करेंगे तो -19 होगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं यदि, तो उसमें फिर एक आपको लिखा है सेकेंड पार्ट में 2√8 माइनस 3√2 और यहां उसको कहा गया वर्ग। अब आपके पास एक फॉर्मूला और मैं लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि आप इसको प्रयोग करेंगे तो सीधा सीधा इसको लिख दीजिए। यहाँ a जो होगा वो 2√8 होगा, b होगा 3√2। तो यदि हम इसको इस फॉर्मूले को प्रयोग करते हैं या इसको 2 बार गुना कर दें वही आंसर आएगा। तो ये 2√8 का वर्ग करेंगे माइनस 2 गुना 2√8 गुना 3√2 और प्लस 3√2 का वर्ग करेंगे। क्या किया हमने? इसका वर्ग कर दिया a का वर्ग, यहाँ 2a और b को गुना कर दिया, लास्ट में b का स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। अब आप इसको सरल करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 का वर्ग तो 4 होता है और वर्गमूल 8 का जो वर्ग होगा वो 8 होगा। अब यहाँ से गुना करेंगे, पूर्ण संख्या को पूर्ण से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 या 12 तो ये आ गया। और √8 को √2 से गुना करेंगे तो √16 आएगा और यहाँ पर लिखेंगे तो 9 गुना 2 आएगा। अब देखो यहाँ आगे करो तो 8 चौक 32 हो गया। यहाँ देखोगे तो 12 और √16 जो होता है वो 4 के बराबर होता है, ये 4 आ गया प्लस 9 दूनी 18। अब देखो कि 32 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 50 माइनस 48, आंसर आ गया 2। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या है √7 प्लस √6 का वर्ग। थर्ड पार्ट लिख दिया √7 प्लस √6 का वर्ग। तो यहाँ आप a प्लस बी का वर्ग इक्वल टू a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग लगाएंगे। तो यहाँ a को √7, b को √6 लिखेंगे और यहाँ प्लस 2√7 गुना √6 लिखेंगे। तो यहाँ होगा 7, √7 का वर्ग 7 होगा, फिर यहाँ करेंगे तो 2 और 7 × 42 हो जाएगा, प्लस 6 होगा और 7 और 6 का जोड़ेंगे तो आपके पास क्या होगा 13 प्लस 2√42। तो ये आपका आंसर आपके थर्ड पार्ट का आ गया। ऐसे यदि आप फोर्थ पार्ट को देखेंगे तो फोर्थ पार्ट में आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। उसमें आपको कहा जा रहा है 6 माइनस √2 को आप किसी दूसरी संख्या से 2 प्लस √3 से गुना करना है। तो आपकी यहां देखो आपने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन ये इन तीनों से अलग है। तो क्या करेंगे
हम 6 से पहले इस ब्रैकेट में गुना करेंगे। कैसे लिखते हैं, 6 गुना 2√3, फिर -√2 से गुना करेंगे 2 + √3 में, तो यहाँ क्या मिलेगा, 6 दूनी 12 होगा, यहाँ 6√3 होगा, फिर यहाँ करेंगे तो 2√2 होगा, और यहाँ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस √6 होगा। अब यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप आपस में जोड़ दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आपके पास जो 7th पार्ट है उसको कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए यदि, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें लिखा है √3 की घात x बराबर 3 की घात 7। अब देखोगे, यहां देखो तो 3 को क्या लिखोगे, 3 को लिखोगे x की घात 3 की घात x बटे 2 बराबर 3 की घात 7। अब यदि इनके दोनों के आधार बराबर हैं तो हम इन दोनों की घात को बराबर कर देंगे। तो घात हमारे पास क्या बराबर होंगी, x बटे 2 बराबर 7 होगा, और यदि 2 को 7 में गुना कर दें तो x का मान 14 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास x का मान दिया गया, और ये आपके पास वर्कशीट नंबर 66, और ये आपकी जो 3 वर्कशीटों का जो पुनरावृत्ति थी वो आपके पास यहाँ मिली। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं इस तरह से आप सबको कर लेंगे।